भाई अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम यानी कि आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज सभी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में 25 सालों का जो मौन था उसे तोड़ने जा रही है जनता यहाँ की। और जो वादे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं करके आए थे दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को गिरा के, वो उस वादों पे खड़े नहीं रह पाए। जिस करप्शन की बात करके आए थे, जिस लोकपाल बिल की बात करके आए थे, ना वो लोकपाल बिल आ पाया, ना करप्शन कम हुआ, क्योंकि ये खुद ही करप्शन में शामिल हो गए और एक एक करके इनके जितने भी मंत्री थे वो सभी जेल जाने लग गए। तो सोचो कि जिस बुनियाद पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई, उस बुनियाद को ही इन्होंने, उस नींव को ही इन्होंने कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया, क्योंकि इनमें दम ही नहीं था। ये तो सिर्फ जनता को गुमराह किया। 10 साल में, 15 साल में फ्री की रेवड़ियाँ बांटी। अब उस फ्री की रेवड़ियों से जो लोग हैं वो ऊब चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ तो आप बांट रहे हो, लेकिन शाहीन बाग में या कहीं पे भी जो इतने सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं वो घूम रहे हैं या हैं, आप उनके लिए नहीं कुछ किया आपने, अपने पानी के लिए भी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया आपने। और शिक्षा की बात करते हैं आप, शिक्षा में भी आपने, हाँ हो सकता है फर्स्ट टर्म में आपने थोड़ा बहुत शिक्षा को लेके काम किया था, उसी का गाना आप अभी तक गा रहे हैं। जहाँ जाते हैं हर स्टेट में आप उसी का गाना गाते हैं। तो आपको ये लगता था कि मैं इस मुद्दे को एक बार काम करके 10 जगह गिनवा के मैं इस चीज़ को अपना वोट बैंक बना लूँगा। तो जनता ऐसी बेवकूफ़ तो है नहीं केजरीवाल जी। और दूसरा क्या है कि अब जनता ने, शुरू में तो उनको नहीं पता था कि आपका व्यक्तित्व क्या है, लेकिन धीरे धीरे जनता ने आपके व्यक्तित्व को समझ लिया कि आप किस व्यवस्था के लोग हैं, किस व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं। क्योंकि आप जब सरकार में आए तो आपने ना बोला कि गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी के बीच में रहूँगा, एक आम आदमी का सेवक हूँ, सिर्फ काम करूँगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आप सब चीज़ में फेल हो गए, क्योंकि आप लालची हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जो ज़मीन से लेके आसमान तक की उड़ान उड़े, तो नीयत तो बिगड़ ही जाएगी ना। और उसमें आप जब अपने के नहीं हुए तो दूसरों के क्या होंगे। जिस अन्ना हजारे ने आपको इतना जन से लाभ दिलाया, जिसने आपको दिल्ली में जीत दिलाई, जिसने आपको एक इमेज आपका बना के दिया दिल्ली के अंदर कि ये आदमी कुछ करेगा। आपने पार्टी बनाई, आम जनता के नाम से बनाई कि मैं आम आदमी की पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है। किसी आम आदमी की पार्टी नहीं है, पार्टी सिर्फ आपकी है और आपके घर की है, ठीक है। और यही कहना चाहूँगा कि ये जो सत्ता का मोह है ना केजरीवाल जी, वो चाहे 5 साल या 10 साल जनता को समझ में आएगा, देर आएगा मगर दुरुस्त आएगा। और इस बार वही हुआ है कि आपके जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे सभी हार रहे हैं, जहाँ तक कि आप भी हार रहे हैं। तो आपकी हार हम स्वीकारते हैं और बीजेपी की जीत भी हम स्वीकारते हैं। और बीजेपी की जीत बहुत अच्छी है। और बीजेपी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता ने आपको 25 साल बाद दिल्ली में उतारा है, तो आपको भी, जनता को वो हर चीज़, सुख सुविधाएं, हर वो चीज़ जो आज तक विफल रहा अरविंद केजरीवाल उसमें, या तो वो जमुना की सफाई हो या तो दिल्ली का एयर क्वालिटी हो, और इन सब
चीज़ों को, या दिल्ली की सड़कें हों, या तो दिल्ली की सड़कें हों, दिल्ली की सड़कें, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे भी सड़कें बहुत ख़राब है। दिल्ली की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पे पहले रोड बनता है, बाद में यहाँ पे सीवर डाला जाता है। जब रोड बनता है तो रोड एकदम चकचकाता है, फिर सीवर डलता है तो बीचों बीच रोड टूटता है, फिर उस रोड का कोई माए बाप नहीं होता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए दिल्ली में। बीजेपी को भी ये करके दिखाना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए बीजेपी को दिल्ली के अंदर। जैसे बीजेपी ने पूरे इंडिया में अपने आप को प्रूव किया है, पूरे भारतवर्ष में अपने आप को प्रूव किया है, वैसे ही बीजेपी को दिल्ली में भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा सशक्त नेता चाहिए, ऐसा सशक्त लीडर चाहिए जिसकी दिशा अरविंद केजरीवाल से बहुत आगे हो। जैसे योगी आदित्यनाथ हों, जैसे नितिन गडकरी हों, उस तरह के नेता चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको बनाइए, मगर उस तरह के उस सोच रखने वाले नेता की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत हो गया यार। अब लोगों को ये ट्रैफिक, ये गंदी क्वालिटी की एयर और ये गंदा पानी, इन सब चीज़ों से ऊब चुके हैं। दिल्ली की जनता नाली का पानी पी रही थी इतने दिनों से, वही फ़िल्टर करके पी रहे थे भाई। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और आपको इसमें सुधार लाना है, क्योंकि जनता ने इस बार आपको चुना है, बीजेपी को चुना है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा। और केजरीवाल जी, अब नया राज्य पकड़ो, जैसे आपने एक पंजाब पकड़ा, और मुझे नहीं लगता कि आप पंजाब में भी ज़्यादा दिन तक टिक पाओगे। एक सरकार बना ली आपने, बहुत है। मुझे तो लगता है कि आपकी भी हालत कांग्रेस और मायावती जैसी होने वाली है, कांग्रेस और मायावती जैसी होने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।